नमस्कार साथियों, मैं मिथिलेश सिंह ज्योतिष की चर्चा में आप सभी के बीच हाजिर हूँ। इसी के साथ आप सभी से आग्रह करता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आप सभी का यूट्यूब चैनल मीट स्टोर 10 पर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है सिंह लग्न में लग्नेश सूर्य जब षष्ठम भाव में मकर राशि में जाकर विराजमान होते हैं तो किस प्रकार का प्रभाव देखा जाता है। इस संयोग के साथ में सूर्य का प्रभाव जातक को अपने जीवन में किस प्रकार का देखने को मिलता है, इसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। आप सभी के सामने ये सिंह लग्न का चार्ट है। पहले भाव में 5 नंबर लिखा हुआ है, आप सभी जान चुके हैं 5 नंबर राशि सिंह राशि है। पहले भाव में 5 नंबर लिखा हुआ है, इसलिए लग्न सिंह लग्न हो गया और सिंह राशि के स्वामी ग्रह सूर्य होते हैं। सूर्य छठे भाव में जहां पर 10 नंबर लिखा आ रहा है, यहां पर सूर्य विराजमान है। यह हम लोग के सामने संयोग है। लग्नेश छठे भाव में मकर राशि में विराजमान है तो किस प्रकार का सूर्य का प्रभाव होगा, इसको हम लोग समझेंगे। सामान्य तौर पर हमें पता चल रहा है कि इस संयोग के साथ में लग्नेश का संबंध छठे भाव से हो रहा है। लग्नेश सूर्य छठे भाव में विराजमान हो रहे हैं। इसके फलस्वरूप जो छठे भाव के स्वामी ग्रह है शनि है, और शनि की राशि में सूर्य का बैठना ऐसे भी नकारात्मक माना जाता है। साथ में छठे भाव के जो क्षेत्र हैं उस क्षेत्र पर जातक के व्यक्तित्व का प्रभाव देखा जाएगा। छठा जो भाव होता है रोग का होता है, ऋण का होता है और कर्जे का भी होता है, दुश्मनी का भी होता है, प्रतिस्पर्धा का भी होता है। इसके फलस्वरूप हम ये कहेंगे कि जातक का व्यक्तित्व इन सभी क्षेत्रों से प्रभावित हो सकता है। जातक कर्ज लेने वाला हो सकता है, कर्ज के प्रभाव में आ सकता है, साथ में वाद विवाद में फंस सकता है। यह भी देखा जाएगा कि जातक के बहुत सारे दुश्मनी की स्थिति भी देखी जा सकती है और साथ में कोर्ट कचहरी से संबंधित मामले भी देखे जा सकते हैं। जातक रोगों से भी ग्रसित हो सकता है। सूर्य से मिलने वाला जो रोग होता है, जैसे आंखों से संबंधित समस्या, हृदय रोग से संबंधित समस्या, ब्लड प्रेशर से संबंधित समस्या, इन सभी रोगों को रिप्रेजेंट सूर्य करते हैं और इसके फलस्वरूप हम कहेंगे कि जातक इन सभी नकारात्मक पहलुओं से प्रभावित हो सकता है। जातक का संबंध छठे भाव के क्षेत्र से होना यह भी बताता है कि जातक इन सभी क्षेत्रों का जानकार भी हो सकता है। लग्न के स्वामी ग्रह सूर्य का छठे भाव में जाकर विराजमान होना यह बताता है कि छठे भाव के जो क्षेत्र है उस क्षेत्र का जानकार भी जातक हो सकता है। और साथ में यह भी कहेंगे कि सामान्य तौर पर सूर्य जब छठे भाव में विराजमान होते हैं तो ऐसा जातक दुश्मनों पर हावी रहने वाला होता है और बहुत ऐसी स्थिति देखी जाती है बहुत मामलों में कि जातक जब भी उस फैसला आता है कोर्ट से तो उसके पक्ष में आता है। एक और बात देखने को मिलेगा कि ऐसा जो जातक होगा प्रतियोगिता की भावना रखने वाला हो सकता है। लग्नेश सूर्य छठे भाव में विराजमान होकर द्वादश भाव पर अपना दृष्टि प्रभाव डालेंगे। इसके परिणाम इस प्रकार का होगा कि जातक छठे भाव से संबंधित जो क्षेत्र है उसके व्यक्तित्व पर नकारात्मक प्रभाव डालेगा और उस प्रभाव से बचते बचते जातक का व्यक्तित्व अध्यात्म से जुड़ेगा। साथ में यह भी कहेंगे कि ऐसा जो जातक होगा थोड़ा सा खर्चीले स्वभाव वाला भी हो सकता है। ऐसा जातक विदेश जाकर के कार्य करने वाला भी हो सकता है, विदेश के प्रति रुचि रखने वाला भी हो सकता है, थोड़ा सा शो ऑफ का स्वभाव वाला भी जातक हो सकता है। ऐसे जातक के व्यक्तित्व में हम ये कह सकते हैं कि इस तरह की मानसिकता डेवलप हो सकती है कि लोगों पर अपना प्रभाव बनाकर रखने के प्रयास में दिखावे वाली मानसिकता का जातक हो सकता है और उस दिखावे को पूरा करने के लिए जातक कर्ज ले सकता है। बड़े बड़े गाड़ियां दिखाने के लिए, बड़ी बंगले को बनवाने के लिए जातक कर्ज ले सकता है। लेविश लाइफ को दिखाते हुए जातक कर्ज ले सकता है। साथ में यह भी कहेंगे कि ऐसे जातक के व्यक्तित्व में थोड़ा सा ईर्ष्या का भाव भी जागृत होता है।
ऐसा जातक जल्दी से किसी को भी अपने से ज़्यादा किसी भी मामले में प्रभावशाली नहीं स्वीकार करता है। यह एक नकारात्मक स्वभाव के तौर पर भी देखा जा सकता है। जातक के व्यक्तित्व में जलनशीलता की मात्रा भी देखी जा सकती है। साथ में ये जो भी प्रभाव बताया गया है, ये सामान्य प्रभाव के तौर पर बताया गया है। यहाँ पर सिंह लग्न में लग्नेश का छठे भाव में विराजमान होना, यह एक नकारात्मक संयोग के तौर पर देखा जा सकता है। ऐसे जातक को गायत्री मंत्र का जाप जरूर करना चाहिए। और साथ में यह भी कहेंगे कि ऐसे जातक को गोल्ड का कोई भी चीज पहनने से परहेज करना चाहिए, खासकर गले में नहीं पहनना चाहिए। ऐसे जातक को चांदी का कोई भी चीज धारण करना चाहिए और थोड़ा मजबूत वाला धारण करना चाहिए। गले में चांदी के चैन के रूप में भी उसे धारण करना चाहिए, यह उसके लिए फायदेमंद हो सकता है। लग्नेश सूर्य का छठे भाव में विराजमान होना यह भी बताता है कि जातक के व्यक्तित्व में गुस्से की मात्रा भी बढ़ सकती है। जातक के जो पिता होंगे उनके साथ भी विवाद की स्थिति को जन्म दे सकता है, क्योंकि सूर्य मकर राशि में जाकर विराजमान हो रहे, शनि के साथ सूर्य का संबंध हो रहा है। इसका यह नकारात्मक प्रभाव यह भी देखा जा सकता है कि जातक को मान सम्मान को लेकर संघर्ष करना पड़े समाज में, ऐसी स्थिति भी देखने को मिल सकता है। ये सब कुछ सामान्य प्रभाव के तौर पर बताया गया है। बाकी सभी ग्रहों का प्लेसमेंट महत्वपूर्ण हो जाएगा। लग्न चार्ट में सभी ग्रह किस भाव में जाकर विराजमान हो रहे हैं, किस भाव के स्वामी ग्रह के साथ दृष्टि संबंध बना रहे हैं, किस भाव के स्वामी ग्रह के साथ युति में है, कितने डिग्री पर है, किस नक्षत्र में है, यह सब कुछ देखना महत्वपूर्ण होगा। यह एक सामान्य प्रभाव के तौर पर बताया गया है। इन सभी प्रभाव में बदलाव देखा जा सकता है। इसी के साथ अगले विषय पर चर्चा के लिए आप सभी के बीच मिलूंगा। तब तक के लिए मेरा नमस्कार।